वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। इस वक्त सैलाबी पानी ने मुल्तान शहर को घेरा हुआ है और 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। सैलाब से अब तक 4000 देहात तबाह और 40 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 13 लाख ज़रई अराजी ज़ेर आब आ चुकी हैं। इसके बावजूद भारत की हटदर्मी बरकरार है। दरियाए चनाब और सतलुज की बात करें तो वहाँ मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। एक भारतीय रिटायर्ड फौजी अफसर ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी और ये कहा है कि पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने का कोई निज़ाम नहीं है, अपनी मर्जी से पानी छोड़ेंगे और बंद करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे। इसी से मुतल्लिक़ ये सवाल आया सब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक तो जो सैलाब की तबाहकारियाँ पंजाब भर में जारी हैं, अब भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का पैगाम दे दिया है। ख़ासतौर पर जो भारत का मीडिया का एक क्लिप आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, मतलब अफसोस की बात है, इस तरह की भी सहाफ़त होती है कि वो खुश हो रहे हैं, कह के लगा लगा कर बता रहे हैं कि अब पानी और छोड़ दो और नुकसान कर दो। तो ये जो आबी दहशत गर्दी है, क्योंकि आबी जारियत की बात तो भारत खुद भी करता था कि इस पर आएगा, तो इससे निपटने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? आपसे किसने कहा कि भारत ने पैगाम दे दिया आपको? भारत तो प्रैक्टिकली कर रहा है, यही तो काम कर रहे हैं उन्होंने। जाहिर है वो पानी छोड़ना था। इस दफ़ा बारिशें चूँकि बहुत ज़्यादा हुई हैं, ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघले हैं और जो कि अभी आने वाले वक्तों में और ज़्यादा इसके खदशात मौजूद हैं। जो आपके साथ आपके केपी में हुआ, वो जिस तरह से बारिशें हो गई और उसके बाद वो पिघल गए ग्लेशियर्स, उसका नुकसान हुआ। अब इंडिया से ज़ाहिर है जब पानी आया तो ये बात तो ठीक है ना कि आपने चूँकि ज़ख़ीरा करने के लिए कुछ बनाया नहीं है, तो इसलिए वो तो इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन से आप क्या तवक्को कर सकती हैं कि नहीं 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 वो ये नहीं करेगा और वो खुश नहीं होगा? उनका काम ही ये है। इंसानी जान अगर पाकिस्तान में जा रही है तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से वहाँ अगर कोई जानी नुकसान हो रहा था तो हमारे लोग, हमारा मीडिया इस तरह से खुश नहीं होता। उसकी वजह कि इंसानी जान इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे लिए तो कम से कम इम्पॉर्टेंट होती है, वो चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार हो। बिल्कुल, ये इससे ज़्यादा तो शर्मनाक रवैया मैं समझता हूँ नहीं हो सकता किसी मीडिया का, किसी मुल्क का, किसी मुल्क के लोगों का, कि आप जानी नुकसान पे खुश हो रहे हो। अलबत्ता उन्होंने नुकसान तो ज़ाहिर आपको पहुँचाना है और वो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। बहुत पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि हमें नुकसान चूँकि पहुंचा सकता है हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उसके लिए कुछ कर लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे जो उनके साथ शायद ज़्यादा हमदर्दियाँ रखते थे या उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उन्होंने इस मुल्क में ये काम नहीं होने दिया कि ज़ख़ीरा करने के लिए कुछ हो जाता। जैसे अब कालाबाग डैम की बहस अब शुरू हुई है, एक बार फिर वो शुरू होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये ज़ाहिर है बड़े डैम बनाने में टाइम लगेगा। आपको कोई शॉर्ट टर्म इसका तरीका निकालना पड़ेगा। ये पानी जो इतना ज़्यादा ज़ाया होता है, और इस दफ़ा सिर्फ ज़ाया नहीं हुआ, आपका बहुत कुछ नुकसान करके ज़ाया करके गया। सही जी, आमिर साहब। देखिए, बात यह है कि वो मेजर गोबर आ रही है या क्या नाम है उसका, वो तो जो भी बकवास कर रहा है, इशू है उनका, ज़ाहिर है वो उन्होंने मार खाई, वो डिफेंस एक्सपर्ट बने थे, वो लाहौर में उन्होंने बंदरगाह फतह भी कर ली थी। अब वो पानी फेंक के अपनी उस ज़िद का इजहार कर रहे हैं कि नहीं, हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हज़ियान हर सूरत में बकना है। चलें जी, आप करें, लेकिन इशू ये है कि डैम भी एक पॉलिसी के तहत ही बनेंगे। अब जैसे रावी, सतलुज, जो पानी नहीं है, जिनके अंदर सारा साल नहीं आता और कई कई साल जब तक वो ना आए, असल इशू ये है कि इनका जो रास्ता है उसको क्लियर कराया जाए, ताकि जब भी सैलाबी कैफियत आए तो नंबर 1 वो इकट्ठा होके जो तबाही फैलाता है कि जी आपने उसके आबी रास्ते बंद कर दिए, कहीं कॉलोनियाँ बन गई, कहीं रिहाइशें बन गई। सिर्फ ये नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटीज़, ओवरऑल इंक्रोचमेंट्स पूरे रास्तों पे और हर दरिया पे बने हैं। पॉलिसी नंबर 1 तो ये होनी चाहिए कि आप दरिया के जो ओरिजिनल गुजरगाह है उनको क्लियर कराएं। जो आपने बंद बनाए हैं, जो रास्ते में पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कोशिश की है, उसको और बेहतर करें। हाँ, बात सिंपल सी है कि आप आज प्लान करेंगे तो आपके ऊपर जो पंजाब के अंदर से गुजर रहे हैं तो ये आखिर पंजनद में जाते हैं। जैसे दरिया सिंध है, नाम सिंध का है, लेकिन ये बाकी दरिया भी तो पंजनद में जाके गिरते हैं। तो एक फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा और सबको बिठा के, कि जैसे बकरीद से पहले एक एक्सरसाइज हुई थी कि जिन डैमों पे कोई एतराज नहीं है, जिन जगहों पे एतराज नहीं है, वो कर लें। अब ये जो 3-2 दरिया सूखे ही रहते हैं सारा साल,
उसके ऊपर भी अगर कोई रास्ता बनता है, आप नहर बनाते हैं, उस पर एतराज किस चीज का है, ये बिठा के बात होनी चाहिए, बजाय मीडिया पे पहले बहस करने के। पहले सूबों के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सूबाई हुकूमतें बैठे हैं, वफाकी हुकूमत के साथ, और फिर फैसले करें। जी फैसल साहब। मैं आमिर साहब की बात आगे बढ़ाता हूँ कि भारत तो हमारा दुश्मन है ना, वो तो हमारे साथ गलती करना है, लेकिन हमें अपनी अच्छा फैसल माजद, आपकी आवाज़ कुछ इशू कर रही है ऑडियो, तो मैं ब्रेक लेती हूँ, तब तक इसको फिक्स कर लेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। फैसल साहब, अब ये जिस तरह से भारत की आबी दहशतगर्दी जारी है, आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पाकिस्तान किस तरह से निपट सकता है इससे? देखिए, इससे मसला ये कि भारत तो हमारा दुश्मन मुल्क है ना, चलो आप मान लेते हैं वो आप ही जारियत कर रहा होगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है तो उससे कोई खैर की तवक्को तो नहीं रख सकते, मगर लेकिन पाकिस्तान में तो एक कौमी सानिया हुआ है ना, इख्तिलाफ जो आया, जिससे जो तबाहकारियाँ आई, क्या हैसियत एक कौम, इससे हमारा जो इज्तिमाई रवैया सामने आया है, क्या वो किसी तौर पर मुनासिब है? पाकिस्तान एक कसीरुल लसानी मुल्क है, ये पाकिस्तान का बहरहाल एक नेगेटिव पॉइंट है ना, लेकिन इस कौमी ताने पे जिस तरह लसानी इकाइयाँ और उनमें जो डिबेट शुरू हुई है, ये कम से कम ये मौका नहीं था। तो इस कौम को हमको अपने इज्तिमाई रवैये की भी नजरसानी की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि डिबेट की जो आँच है उस आँच को भी जो है ना वो तेज करने की कोशिश की जा रही है कि आँच तेज हो। अगर ये आँच तेज होती है तो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। तो हमारे लिए तो सबसे अहमियत की बात यह है कि हब्बुल बत्ती सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन ये डिबेट जो है ये इस वक्त इस हालात का तकाजा तो नहीं था, किसी पे ज्यादा मुसीबत आई होगी, किसी के ऊपर कम आई होगी, इस मसले का कोई हल भी हो सकता है, उस हल पे जो है वो इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। जी जी, लेकिन उसको जिस तरह अवाम एक दूसरे के सामने आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते आ रहे हैं, और ये आँच जो बिल्कुल जो तेज होती चली जा रही है, जी जी, इसको ठंडा करने की जरूरत है। ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं होगा कि सूबे से टकरा जाए, या सूबे के अंदर कोई कई जो लसानी इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे के सामने सफारा हो जाए। अभी तो ये डिबेट जो है वो सोशल मीडिया पर है, जी जी, लेकिन ये डिबेट अगर इसको इस वक्त काबू नहीं किया गया तो ये सोशल मीडिया से बाहर निकल जाए। जी इलियास साहब, पाकिस्तान के बड़ों को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, भारत को इंडस वाटर ट्रीटी की ना पासदारी करनी चाहिए, और इस दफा जब भी पानी छोड़ा उसने बताए बगैर छोड़ा, और जब भी अगर बताने की कोशिश की ये नहीं बताया कि कितनी क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, किस जगह से, तो बस यही कहा जा रहा है कि इधर से पानी आ सकता है, और वो उन्होंने अपने उनके एम्बेसी के ज़रिए बताया। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं, इनको तरीक़ाकार को ठीक करना पड़ेगा। भारत को, पाकिस्तान को इस पर जाना चाहिए आलमी फोरम पर, और सबसे बड़ी जो बात है कि अपने ज़खायर बनाने चाहिए, सूबों को आपस में बैठ के स्टोरेज करनी चाहिए, ताकि उसमें मुल्क का फ़ायदा है, इनका नहीं किसी का। और भारत को भी करना चाहिए कि वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए पाकिस्तान को इंटीमेट करे कि पानी कितना छोड़ा जा रहा है, किस तरह, तो ताकि पाकिस्तान पहले उसका वो कर सके, कुछ सद्देबाब कर सके, किस तरह कर सके, प्लानिंग कर सके। तो ये इस तरह करेगा तो फिर इस तरह ही मसला रहेगा, लेकिन हमें ज़खायर बनाना सबसे वक्त की ज़रूरत है हम, और इस पर बैठ के आज ही सोचना चाहिए, आज ही सोचना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, भारत से तो हमें किसी किस्म की खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। भारत पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और रहेगा। भारत इससे पहले कोई भी मैदान होगा, हमने क्रिकेट के हवाले से देखें, हॉकी के हवाले से देखें, उसने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो महाजराई जारी रखे। अब जहाँ तक सवाल है ये आबी दहशतगर्दी का, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए आने वाले दिनों में, सालों में, क्योंकि ये अब भारत से कोई खैर की तवक्को न रखिएगा। उसके पास जो हरबा होगा वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन सवाल ये है कि आया हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, या आने वाले दिनों में कुछ कर पाएंगे, या माजी की तरह जब एक सानिया हो जाता है उस पर कुछ दिन बहस मुबासा करके और फिर हम उसको भूल जाते हैं, और जब दोबारा आफत या मुसीबत आती है तो फिर हम वही बहस शुरू कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।